Assalamu alaikum. Today we are going to start our next chapter, chapter number 2, solving a biological problem. जितने भी जो ह्यूमन हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी अगर कोई जो प्रॉब्लम होता है उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, अब उस कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या उनके एनवायरनमेंट में, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, कोई मेथड जो है वो कोई प्रोसीजर जो है उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बिकॉज साइंस क्या है, साइंस में ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, फिर उनके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मसला जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड या बायो से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, आइदर इट इज केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी, किसी भी साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो उसका एक ही मेथड है कि उस प्रॉब्लम के बारे में उसको जांचा जाता है, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, फिर उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और फिर उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो हैं, कंक्लूजन्स जो हैं वो ड्रॉ की जाती हैं कि ताकि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, सो साइंटिस्ट जो होते हैं वो केमिस्ट भी हैं, बायोलॉजिस्ट भी हैं और फिजिस्ट भी हैं, लेकिन वो एक ही साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज करते हैं टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो है वो एक ही मेथड जो है वो यूज करते हैं। पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर जो है वो कंक्लूजन्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं और फिर उन कंक्लूजन्स की बेस पर अगर कोई उन्होंने प्रिंसिपल जो है वो ड्रॉ करना होता है वो ड्रॉ करते हैं और इस तरह से जो है वो एक साइंटिफिक मेथड जो है वो चलता जाता है। ठीक है, तो ऐसा मेथड जिसमें जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं उस मेथड को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। सो फर्स्ट जो है जस्ट आपका इंट्रोडक्शन है, जिसमें से आप लोगों ने एक डेफिनेशन आपने करनी है। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल scientific method. The scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method. It comprises the steps a biologist adopt in order to solve a biological problem. ठीक है, अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको यूज करते हुए स्टेप बाय स्टेप जो है उनको कवर करते हुए जो है उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। कि सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस के वो कौन से चैप्टर्स, कौन से स्टेप्स हैं जो कि साइंटिफिक मेथड में इन्वॉल्व है। ठीक है, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो है उनको स्टडी करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसमें आपके हाइपोथेसिस भी आएंगे, डिडक्शंस भी आएंगी, एक्सपेरिमेंट्स भी आएंगे। सो डिफरेंट स्टेप्स जो है वो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें आपने फर्स्ट आपने डेफिनेशन करनी है जो भी मैंने आपको मार्क करवाई है। आफ्टर दैट यू विल राइट द हेडिंग स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल और साइंटिफिक मेथड। ठीक है, जो साइंटिफिक मेथड जो है या बायोलॉजिकल मेथड जो है उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, ये आपने हेडिंग दे के आप लोगों ने इसको आपने वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स। कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले क्या है, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, कि उसको अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको देखा जाए, परखा जाए कि क्या वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, फिर देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज ऑब्जर्वेशंस। अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और फिर उसके बारे में ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्वेशंस में जो है वो हम सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमारे उनको वो यूज करते हुए उस प्रॉब्लम के बारे में ऑब्जर्वेशंस जो है वो कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर एक जनरल स्टेटमेंट बनती है जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, वो हाइपोथेसिस हम डिस्कस करेंगे कि वो हाइपोथेसिस जो है वो दो तीन ऑप्शंस जो हैं उनको उसमें देखा जाता है। फिर डिडक्शंस आ जाती हैं कि अगर कोई हाइपोथेसिस ऐसा हो कि वो कंफर्म हो, ठीक है, आपके माइंड में कि वो ज्यादा सॉलिड हाइपोथेसिस है, तो उसको हम डिडक्शन का नाम देते हैं। फिर उन डिडक्शन की बेस पर जो है हम एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करते हैं।
कि इस अब क्या एक्सपेरिमेंट किया जाए कि उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कंफर्म किया जा सके। ठीक है, फिर उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर जो रिजल्ट्स उनमें कलेक्ट होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको समराइज किया जाता है, उनको टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, ठीक है, या पाई चार्ट्स के फॉर्म में उनको समराइज, उन रिजल्ट्स को इकट्ठा किया जाता है। जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी हो गया, रिजल्ट्स भी आ गए, फिर उसके बाद जो है उन रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया जाता है, उनकी रिपोर्टिंग दी जाती है कि आया ये रिजल्ट्स हैं और ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो अब उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, उसका जो फर्दर जो है वो मेथड क्या होगा। सो फर्स्ट स्टेप जो है हम उसको वन बाय वन हम इन स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, दैट इज रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो आइदर है भी या नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल है, अगर आपको खुदा न खास्ता कोई किसी को फीवर हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा कि पहले चेक किया जाएगा आपके घर में, आपके घर में कोई जो है वो, अगर आपकी मदर चेक करेंगी, शी विल चेक एज अ बायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो वो चेक करेंगी कि क्या ये वाकई बुखार है या नहीं है। ठीक है, सो बुखार है भी या नहीं है, या आप सिर्फ जस्ट बहाना कर रहे हो। ठीक है, ना पढ़ने के लिए या खाना हो उससे भागने के लिए, या कोई काम करना हो, ठीक है, उससे भागने के लिए बहाने भी तो बनाते हो ना। तो क्या होगा कि अगर खुदा ना खास्ता फीवर है तो आपको आपकी मदर या फादर, आपके घर में कोई जो आपका गार्डियन है, वो चेक करेगा आइदर ये फीवर है भी या नहीं है। ठीक है, so biologists go for adopting biological method when they encounter some biological problem। ठीक है, अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से उनका सामना होता है, एनकाउंटर का क्या मतलब होता है कि सामना हो रहा है उनका, ठीक है, तो वो कोई ऐसा बायोलॉजिकल मेथड जो है वो अडॉप्ट करने जा रहे हैं। A biological problem is a question related to living organisms that is either asked by someone और comes in biologist mind by himself। ठीक है, अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसके बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो उनके माइंड में जो बायोलॉजिस्ट जो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कर रहा है, उसको फाइंड आउट कर रहा है, क्या उसके माइंड में खुद ब खुद आ रही है, ठीक है, या किसी ने उसको कुछ कहा है ताकि वो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सके, उसको ट्रेस आउट कर सके। सो यहाँ पे आपने जो एक तो आपका ये फर्स्ट स्टेप है, दैट इज रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद ये नेक्स्ट आपके ये जो लाइंस हैं ये आपकी डेफिनेशन है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। ठीक है, सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आपको आ सकता है, व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सो यू कैन राइट द डेफिनेशन। A biological problem is a question related to the living organisms that is either asked by someone or comes in biologist's mind by himself। ठीक है, so this is the definition of biological problem। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है, ठीक है, अब पता चल गया कि भाई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फीवर है, ठीक है, और अब आप देखें कि उसके बाद ऑब्जर्व किया जाता है कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, इसकी हमने इसमें क्या चेक करना है। ठीक है, सो एज द फर्स्ट स्टेप इज इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिस्ट रिकॉल हिज हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अपने पिछले जो ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको भी जो है वो रिकॉल करेंगे और मेक्स न्यू वंस। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस ऑफ विजन। जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी जो 5 सेंसेस हैं, ठीक है, हेयरिंग है, स्मेल, टेस्ट एंड टच, तो उसमें आपको उनके जरिए से, सेंस ऑर्गन्स के जरिए से जो है वो ऑब्जर्वेशंस जो है वो की जाती हैं। अब ऑब्जर्वेशंस जो है वो 2 टाइप्स की हैं, क्वालिटेटिव भी हैं और क्वांटिटेटिव भी हैं। ठीक है, 2 टाइप्स की जो है वो ऑब्जर्वेशंस है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव फीवर, आपकी मदर या आपका कोई गार्डियन जो है वो आपको चेक कर रहा है, तो अब पता चलेगा फीवर जो है वो तेज है या कम है। ठीक है, जस्ट अगर बाय हैंड या टच से जो है वो टच की जो सेंस है उसको यूज करते हुए फीवर चेक कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि फीवर जो है वो कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन जो होगी वो क्वालिटेटिव होगी, कि उसकी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, जो कि इतनी ऑथेंटिक नहीं है, इतनी हमें कोई क्लियर जो है वो मेजरमेंट नहीं दे रही, वो चेंज भी हो सकती है। कम कितना कम है, ज्यादा है तो वो कितना ज्यादा है फीवर, ठीक है, वो
101 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है। उसमें जो है वो क्लियर कट कोई भी नंबर या एक्यूरेसी उसमें नहीं है। फिर अगर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की तरफ जाएं, जैसे अगर थर्मामीटर यूज करते हुए जो है वो फीवर को चेक किया जाए, तो थर्मामीटर के जो है वो इट विल शो द एग्जैक्ट नंबर, जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है, ठीक है, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ जो है वो मेजरमेंट शो करेगा कि हाँ भाई ये फीवर जो है वो 102 है या 103 है या 100 है, ठीक है। सो दैट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नाउ यू विल सजेस्ट कि कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सी ज्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है। तो उसमें आप जो है वो किसके बारे में वोट देंगे? सो आई विल वोट द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है उसको हम वोट करेंगे कि उसमें हमें एग्जैक्ट जो है वो मेजरमेंट, एग्जैक्ट एक्यूरेट हमें पता चल रहा है कि फीवर कितना है, ठीक है। सो यू कैन से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव वंस बिकॉज द फॉर्मर कौन सी है इसमें? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फॉर्मर कौन सी हम यूज कर रहे हैं इसमें? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है। फॉर्मर आर इनवेरिएबल, इनवेरिएबल मीन कि वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अगर 102 है तो 102 ही है, ठीक है। सो एंड मेजरेबल, और उसको हम मेजर कर सकते हैं, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जबकि क्वालिटेटिव में क्या था, या कम है या ज्यादा है, लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या आ गया कि हमें एग्जैक्ट जो है वो एक्यूरेट नंबर के साथ हम उसको मेजर कर सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन कौन सी है और इसकी क्या वैल्यू है। अब उसमें आपने फर्दर जो है वो एग्जांपल्स आपकी दी गई हैं, ठीक है, जिसमें आपको दो आपको टेबल्स जो है वो एक नजर आ रहा है जिसमें कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। क्वालिटेटिव में ऑब्जर्वेशंस में क्या है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ठंडे पानी में हाथ जो है वो आप डिप करेंगे तो आप रख सकते हैं क्योंकि वो ठंडा है, जबकि बॉइलिंग वाटर में अगर आप हाथ रखेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा लगेगा। तो उसमें आप देखें कि ये करके नहीं देखना, ठीक है, ये ना पानी बॉईल हो रहा है तो आप लोग हाथ रख के आप टच कर रहे हैं, जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसा काम नहीं करना आप लोगों ने। सो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कोल्डर है, उसका टेम्परेचर जो हम कहते हैं कि वो कम है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट मेजरमेंट्स की तरफ आए, उसकी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की तरफ आए, तो क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास एक्यूरेट जो है वो मेजरमेंट जो है वो आ जाती है। फिर उसके बाद अगर हम कहते हैं कि वाटर और एथनॉल, एथनॉल जो है वो एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, उसको हम जो है उनकी डेंसिटी को हम मेजर करें, ठीक है, उनके देखते हैं कि इनमें से कौन जो है वो कौन सा हैवी है और कौन सा लाइट है। सो अगर हमारे पास दो बीकर हैं, उसमें एक ही सेम 100 ml जो है या 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है या 100 सेंटीमीटर क्यूब एथनॉल है, सो वी कैन से कि अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथनॉल, ठीक है। 1 लीटर वाटर जो है और 1 लीटर एथनॉल है, तो दोनों को जब हम वे करेंगे अपने हाथों के साथ जस्ट जनरल ऑब्जर्वेशंस के साथ, सो वी कैन से कि वाटर जो है वो ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू एथनॉल। लेकिन अगर हम उसको किसी मेजरिंग बैलेंस के ऊपर उनका वेट करें, ठीक है, लीटर ऑफ वाटर है उसका वे करें और फिर उसके बाद एथनॉल के 1 लीटर का हम वे करें, तो हमारे पास एक्यूरेट जो है वो मेजरमेंट आ जाती है कि कौन सा उसका अगर वेट ज्यादा है तो वो कितना ज्यादा है, ठीक है। अ लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम्स, ठीक है, इट इज 1000 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ एथनॉल वेज 789 ग्राम्स। अब इन वैल्यूज से हमें ये पता चलता है कि अगर वो वाटर हैवी है तो वो उससे कितना ज्यादा हैवी है, एथनॉल का वेट अगर कम है तो वो उससे कितना ज्यादा कम है। So this is the difference between qualitative observations and quantitative observations, ठीक है। So this is very important short question। यहाँ पर आपको जो है वो एक short question है जो आपका बहुत ज्यादा important है। You can say कि कौन सी observations जो हैं, which observations are more accurate, quantitative or qualitative। So or you can in other words you can say
Why quantitative observations are considered more accurate than the qualitative ones? ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहाँ से जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपने पूरा लिखना है। डिफरेंस में आप लोगों ने एग्जाम्पल्स, दोनों एग्जाम्पल्स जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशंस आल्सो इंक्लूड, इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस में क्या आ सकता है, रीडिंग है, स्टडिंग है, व्हाट अदर्स हैव डन इन द पास्ट, कि उससे पहले जो है वो प्रीवियस नॉलेज क्या है उसके बारे में, उसको वो भी जो है वो ऑब्जर्वेशंस में आपका आता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो है वो सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल कंसिडर द थर्ड स्टेप।